हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं गेम ऑफ जियो पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स में एक न्यू डेवलपमेंट देखने को मिली है। और न्यू डेवलपमेंट क्या है? श्रीलंका मैच कंट्रोवर्सी। जैसे कि आपको पता होगा कि कल श्रीलंका के और बांग्लादेश के बिटवीन एक मैच हुआ था अरुण जेटली स्टेडियम जो दिल्ली में है। और उस मैच में कंट्रोवर्सी हो गई टाइम आउट रूल है उसको लेकर। टाइम आउट रूल क्या है और ये क्यों डिस्कशन किया जा रहा है, इसको लेकर दुनिया भर का जो मीडिया है इसको लेकर डिस्कशन कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इंडिया टुडे का क्या है आर्टिकल है और इसको लेकर दुनिया भर का मीडिया है जिसको डिस्कस कर रहा है। जैसे कि श्रीलंका बैन एंड बांग्लादेश रिफ्यूज टू हैंड शेक आफ्टर टाइम आउट्स कंट्रोवर्सी इन न्यू दिल्ली। और ये हिंदुस्तान टाइम्स का क्या है आर्टिकल्स है। दुनिया भर का जो मीडिया है इसको लेकर डिस्कशन कर रहा है और कहा जा रहा है कि ये बड़ी कंट्रोवर्सी है क्योंकि इतना क्रूशल मैच था श्रीलंका के लिए। और ये वर्ल्ड कप, जैसे कि आपको पता होगा कि वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार प्ले किया जाता है और इस बार जो वर्ल्ड कप है ये इंडिया में हो रहा है और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि टाइम आउट जो रूल है, एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के जो प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है, उनके साथ में ये कंट्रोवर्सी हुई है। और इस टॉपिक को लेकर जैसे कि मैंने बताया आपको पहले कि दुनिया भर का मीडिया डिस्कशन कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इसी के साथ में एक रूल और है जिसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है, मैनकाइंड रूल। जो ये मैनकाइंड रूल क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो मैनकाइंड जो रूल होता है, ये रूल एक ऐसा रूल है क्रिकेट में जिसमें बॉलर बॉलिंग करने के लिए आता है और जो बैट्समैन होता है वो अपनी लाइन से बाहर निकल जाता है। देन उसके बाद में जो बॉलर होता है वो आउट कर देता है, यानी कि हाफ एक्शन में ही अपने आउट कर देता है और जिसको रन आउट माना जाता है। और इसके बाद में ये भी काफ़ी कंट्रोवर्सी है, ये भी कहा जाता है कि गेम ऑफ स्पिरिट्स के खिलाफ है क्योंकि जो बैट्समैन होता है वो रन लेने की कोशिश करता है। तो इसके साथ में हम देख सकते हैं कि जो मैनकाइंड रूल है ये भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहता है। और साथ ही साथ में जैसे कि आपको पता है 2021 में वर्ल्ड कप खेला जा रहा है इंडिया में। और वर्ल्ड कप को लेकर जो आईसीसी है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग है, उसने नए जो क्रिकेट रूल है उसको अनाउंस किया था। और इसी में एक रूल था, कौन सा, जो ये टाइम आउट का जो रूल था। इसी में जैसे कि आपको पता है कि जब एक बैट्समैन आउट होता है तो उस बैट्समैन के आउट होने के अंदर किसी भी दूसरे बैट्समैन को 3 मिनट के अंदर जो ग्राउंड में आना पड़ता है और बॉल को फेस करना पड़ता है। लेकिन जो आईसीसी के जो नए रूल बने हैं, उसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि जो भी बैट्समैन आउट होगा और बैट्समैन आउट होने के अंदर 2 मिनट्स के अंदर दूसरे बैट्समैन को ग्राउंड में आना पड़ेगा और उसको बॉल फेस करनी पड़ेगी। इसके साथ में ही एंजेलो मैथ्यूज के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसमें एंजेलो मैथ्यूज 2 मिनट के अंदर क्रिकेट ग्राउंड में आ तो गए, लेकिन उनके हेलमेट की जो स्ट्रिप थी वो टूट गई। और जिसके बाद में उन्होंने एम्पायर जो अदर्स प्लेयर है, यानी कि जो उनके प्लेयर हैं, उनके जो कलीग्स हैं, जो उनके स्पोर्ट्स साथी है, उनको बुलाया और कहा कि उसका हेलमेट चेंज करना है क्योंकि उसकी स्ट्रिप टूट गई है। और इतने में ही क्या होता है, जो बांग्लादेश के जो प्लेयर है वो आपस में डिस्कस करते हैं और इसके बारे में एक जो बांग्लादेश का अदर्स खिलाड़ी होता है वो अपने कैप्टन्स को बताता है कि ये ऐसा आईसीसी का रूल है और हम एम्पायर से क्या कर सकते हैं, हम एम्पायर से अपील कर सकते हैं। और इसी को लेकर साकिबुल जो हसन है, जो बांग्लादेश के कैप्टन है, उन्होंने क्या किया, इसको लेकर अपील की और अपील करने के बाद में एम्पायर ने इसको क्या कर दिया, आउट दे दिया। जिसके बाद में जो एंजेलो मैथ्यूज है उन्होंने इसको लेकर एम्पायर को बताया कि मेरा हेलमेट की स्ट्रिप टूट गई थी और ये गेम ऑफ स्पिरिट के खिलाफ है। और इसके बाद में वो गुस्से से बाहर क्रिकेट ग्राउंड में, आप यहां देख सकते हैं कि किस तरह से वो क्रिकेट ग्राउंड से बाहर चले गए, उन्होंने अपना हेलमेट भी एक तरह से फेंक दिया। और इसको लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है और साथ ही साथ में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी आपस में इस रूल को एक तरह से रीडिफाइन कर रहे हैं। बांग्लादेश कह रहा है कि ये अकॉर्डिंग टू रूल है और जबकि जो श्रीलंका बोर्ड है वो कह रहा है कि ये गेम ऑफ स्पिरिट के खिलाफ है, बिकॉज इस तरह से नहीं करना चाहिए। और इसको लेकर श्रीलंकन बोर्ड है वो आईसीसी को इसकी कंप्लेन कर रहा है और बता रहा है कि किस तरह से ये गेम ऑफ स्पिरिट के खिलाफ है क्योंकि
आप जानते हैं कि श्रीलंका के लिए जो ये वर्ल्ड कप का मैच था, ये वर्ल्ड कप का जो मैच है ये काफी क्रूशल मैच था, क्योंकि आपको पता होगी कि इंडिया और साथ में अफ्रीका है, जो साउथ अफ्रीका है, वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। और जिसके साथ में हम देख सकते हैं कि जो 5 टीमें हैं वो भी अभी रेस में बनी हुई है, लेकिन इसमें रेस में बनने के लिए श्रीलंका को ये मैच जीतना था और उसको भी हो सकता था, हालांकि काफी चांसेस कम है सेमीफाइनल के श्रीलंका के, लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर श्रीलंका ये मैच जीत लेता तो उसके लिए काफी पॉजिटिव होता, क्योंकि जो वर्ल्ड कप का जो कैंपेन है वो उसके लिए पॉजिटिव होता। और ये मैं अगर मैच जीत जाता तो इसी को लेकर जो श्रीलंका है वो काफी गुस्सा है, और वो स्पेशली हम कह सकते हैं एंजेलो मैथ्यूज, क्योंकि जिस तरह से हम ये देख सकते हैं कि कंट्रोवर्सी हुई है, इससे पहले भी श्रीलंका के और बांग्लादेश के बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें नागिन डांस देखा होगा आपने, नागिन डांस हुआ था, जिसमें इंडिया को सपोर्ट किया था श्रीलंका ने, साथ ही साथ में जो श्रीलंका के सपोर्टर्स थे, जिसमें दिनेश कार्तिक ने काफी रन बनाए थे और लास्ट बॉल पर छक्का मारकर मैच जीत लिया था। जो एशिया कप हुआ था 2000 शायद मेरे हिसाब से 2018 की या 17 की बात, 18 की बात है, तो ये काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी तब भी लेकर बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश के जो प्लेयर होते हैं, जो क्रिकेट प्लेयर होते हैं, वो काफी कंट्रोवर्सी करते हैं, आप देख सकते हैं। और इससे पहले भी कई कंट्रोवर्सी बांग्लादेश के और इसके बीच में, श्रीलंका के बीच में हो रही है और हुई है, कई सारी कंट्रोवर्सी हुई है इन पास्ट में भी और इन फ्यूचर्स में भी होने वाली है, बिकॉज जिस तरह से ये हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड कप किसी भी टीम के लिए क्रूशल मैच होता है और हर टीम अपना क्या होती है बेस्ट देना चाहती है, लेकिन बांग्लादेश ने एक तरह से हम कह सकते हैं कि चीटिंग की है, क्योंकि आपने देखा होगा जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे फिलिप ह्यूज, यानी कि ह्यूज फिलिप, जो उनकी डेथ हो गई थी बॉल लगने से, तो एंजेलो मैथ्यूज जो थे वो कह रहे थे कि भाई मेरी जान से बड़ा तो कुछ नहीं है, अगर मेरी बॉल लग के डेथ हो जाती तो उससे क्या होता है, उससे कोई रूल बड़ा हो सकता है। तो इसको लेकर मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा जो ओपिनियन है, क्योंकि जो एम्पायर होते हैं वो एम्पायर क्या करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं प्लेयरों के बीच में, जो बैट्समैन होते हैं, बॉलर होते हैं, फील्डर होते हैं, उनके बीच में जो क्या करते हैं मीडिएटर काम करते हैं। तो ये एम्पायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें एम्पायर काफी हद तक एम्पायर को क्रिटिसाइज करना चाहिए, क्योंकि एम्पायर को देखना चाहिए था सिचुएशन, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए था। तो इसमें एम्पायर का काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और एम्पायर हो सकता है आईसीसी एम्पायर पे कोई एक्शन ले, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है कि आज के टाइम पे हम देख सकते हैं कि श्रीलंका साथ ही साथ में बांग्लादेश के बीच में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि इन फ्यूचर्स में कंट्रोवर्सी बढ़ने वाली है, क्योंकि श्रीलंका भी काफी गुस्सा है। और साथ ही साथ में आपने देखा होगा कि जो पोस्ट मैच के बाद में हैंडशेक होता है, दोनों टीमों के बीच में क्या हुआ, हैंडशेक भी नहीं हुआ। श्रीलंकन टीम ने क्लियरली मना कर दिया कि हैंडशेक नहीं करेंगे, और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम हैंडशेक नहीं करेंगे बांग्लादेश के साथ में, बिकॉज ये लोग चीटर है और ये चीटिंग करते हैं, उन्होंने ये हमारे से ये मैच चीटिंग करके जीता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके दोस्तों शेयर कीजिए, क्योंकि काफी मेहनत लगती है इसमें बनाने में।